कभी आपने सोचा है क्या मुक्ति पाने के लिए कठिन तपस्या आवश्यक है? क्या ज्ञान उम्र का मोहताज है? क्या शरीर की सुंदरता ही सम्मान का आधार है? आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं जो न केवल आपके भीतर तक हिला देगी बल्कि आपकी जड़ें भी हिला देंगी। यह कथा है महान ऋषि अष्टावक्र की। यह कथा केवल इतिहास नहीं है, यह आत्मा की पुकार है, यह अहंकार के अंत की शुरुआत है। बहुत समय पहले की बात है। एक महान वेदत्त ऋषि थे कहोल। उनकी पत्नी थी सुजाता। एक दिन कहोल वेदों का पाठ कर रहे थे। उनकी पत्नी गर्भवती थी। अचानक गर्भ से आवाज आई, पिताजी आप श्लोक का उच्चारण गलत कह रहे हैं। सोचिए, अभी जन्म भी नहीं हुआ और ज्ञान प्रकट हो गया। ऋषि कहोल के अहंकार को चोट पहुंची। उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया, तू 8 स्थानों से वक्र होकर जन्म लेगा। और जब बालक जन्मा उसका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। समाज का दर्पण। बचपन से ही लोग अष्टावक्र का मजाक उड़ाते, उनके शरीर को देखकर हंसते, लेकिन वह कभी विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी स्वयं को शरीर माना ही नहीं। यही से पहला रहस्य खुलता है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम शरीर से जुड़ जाते हैं। अगर कोई हमें कुरूप कहे हम टूट जाते हैं। अगर कोई प्रशंसा करे हम फूल जाते हैं। पर जो स्वयं को आत्मा जान ले उसे कौन हिला सकता है? एक दिन अष्टावक्र को ज्ञात हुआ कि उनके पिता शास्त्रार्थ में हार गए। राजा की सभा में एक विद्वान था बंदी। जो उससे हारता उसे दंड मिलता। अष्टावक्र ने निश्चय किया, मैं पिता को मुक्त कराऊंगा। ध्यान दीजिए, सच्चा ज्ञान केवल ध्यान में नहीं बैठता, वह अन्याय के सामने भी खड़ा होता है। राजसभा में प्रवेश। एक बालक टेढ़ा मेढ़ा शरीर धीरे धीरे चलता हुआ राजसभा में प्रवेश करता है। सभा के विद्वान हंसने लगे और तभी अष्टावक्र भी हंसे। राजा ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र बोले, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि यहाँ ज्ञानी नहीं चर्मकार बैठे हुए हैं। ये आत्मा को नहीं चमड़ी को देख रहे हैं। पूरी सभा मौन हो गई। यह वाक्य आज भी उतना ही सत्य है। हम भी लोगों को उनके कपड़े, रूप, जाति, पद से पहचानते हैं। आत्मा को कौन देखता है? बंदी और अष्टावक्र के बीच शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। यह केवल शब्दों का खेल नहीं था, यह अहंकार और साक्षी भाव का टकराव था। अंततः अष्टावक्र विजयी हुए। उनके पिता मुक्त हुए। लेकिन असली विजय अब शुरू होने वाली थी। राजा जनक की जिज्ञासा। राजा जनक केवल राजा नहीं थे, वे एक साधक थे। उन्होंने पूछा, हे ऋषि, मुझे मुक्ति कैसे मिले? ज्ञान कैसे प्राप्त हो?
और यही से प्रारंभ होता है वह अद्भुत संवाद अष्टावक्र गीता। आत्मा क्या है? अष्टावक्र कहते हैं, तुम न पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश। तुम इन सब के साक्षी हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। जैसे आकाश बादलों से अछूता रहता है, वैसे ही आत्मा कर्मों से अछूती रहती है। संसार एक स्वप्न है। अष्टावक्र कहते हैं, यह संसार एक स्वप्न की तरह है। जब तुम स्वप्न में रोते हो, जागने पर क्या दुख रहता है? नहीं। उसी प्रकार जब आत्मज्ञान होता है, जीवन का दुख समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ा सूत्र है साक्षी भाव। जब क्रोध आए उसे देखो, जब लोभ आए उसे देखो, जब भय आए उसे देखो। देखने वाला कौन है? वही तुम हो और वही मुक्त है। मुक्ति अभी और यही। अष्टावक्र का संदेश क्रांतिकारी है। वह कहते हैं, तुम पहले से ही मुक्त हो, केवल यह जान लो। ना तपस्या, ना कठिन योग, ना लंबी साधना, सिर्फ पहचान। जब पहचान हो जाती है, बंधन टूट जाता है। आधुनिक जीवन में अष्टावक्र। आज हम तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, भय में हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं को विचारों से जोड़ लिया है। अगर हम साक्षी बन जाएं, तो हर परिस्थिति हल्की हो जाएगी। कोई अपमान करे, देखो, कोई प्रशंसा करे, देखो, देखना ही मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं, जो स्वयं को शरीर मानता है वह बंधा है, जो स्वयं को साक्षी जानता है वह मुक्त है। यह ज्ञान इतना सीधा है कि मन इसे जटिल बना देता है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर की पहचान है। अष्टावक्र का शरीर वक्र था, पर उनका ज्ञान सीधा था। हमारा शरीर सीधा है, पर हमारा ज्ञान वक्र है। जिस दिन यह उल्टा हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। याद रखिए, आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, आप शुद्ध, शांत, अचल चेतना है और वही आपकी सच्ची पहचान है। अगर यह गहरी कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक रहस्य के साथ। तब तक साक्षी बने रहिए। धन्यवाद।